जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आने वाले चंद दिनों में कराची में लसानी फसादात हो सकते हैं, खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इस सिलसिले में मैंने चंद दिन पहले और चंद माह पहले जो व्लॉग्स किए थे और आपको बताया था कि कराची की सियासत में नुमायाँ तब्दीली होगी, मौसम सरमा में होगी और जो कराची का सियासी माहौल होगा उसका दर्जा हरारत बढ़ेगा। वो आपने देख लिया। लेकिन कल रात अचानक कराची शहर की दीवारों पर जो चॉकिंग हुई है, अगर आपने नहीं देखी या आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया है तो मैं उसका आपको बैकग्राउंड बहुत पहले बता चुका हूँ। लेकिन ये चॉकिंग क्यों की गई है? आने वाले दिनों के अंदर जो कराची है और जो कराची समेत जो सिंध के शहरी इलाके हैं वहाँ किसी नौयत के फसादात रुनमा हो सकते हैं। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और इसके पीछे कहानी क्या है असल में, और कराची का जो मामला है वो हल होने जा रहा है या बिगाड़ की तरफ आएगा? अगर नुकसान होगा तो वो नुकसान कराची वालों को होगा या कराची वालों से बाहर किसी को होने जा रहा है? आज के व्लॉग में मैं आपके सामने कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ और जो ख़बरें हैं वो आपके सामने बताने जा रहा हूं। मगर बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से जैसे ही कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाएगा और आपको सर्चिंग करने की नौबत नहीं पेश आएगी। अच्छा जी, मैं मुसलसल आपको कराची की सिचुएशन से गाहे बगाहे आगाह करता आ रहा हूँ और जो भी मैंने अब तक पेशगोई की है वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर की है, कुछ ख़बरों की बुनियाद पर की है और कुछ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर की है। इसीलिए जो मेरा तज़किया है अब तक वो होता हुआ नज़र भी आ रहा है और आप लोग जो कमेंट सेक्शन में जो राय लिख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ। अच्छा जी, कल रात कराची शहर में चॉकिंग हुई है। अगर आपने जॉब्स पर जाते हुए, स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए या वैसे अपने कारोबार में मगन रहते हुए अगर गुजरे हो तो कराची की दीवारों के ऊपर जो चॉकिंग है वो चॉकिंग अब क्यों की गई है और ये टाइमिंग क्या है और इस टाइमिंग के पीछे कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये बता देता हूँ कि चॉकिंग MQM की जानिब से की गई है। कहीं पर MQM ने अपना नाम इस्तेमाल किया है और कहीं पर MQM ने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया। और जो नारे लगाए गए हैं वो ये हैं कि दही सिंध का शहरी सिंध पर कब्ज़ा नामंजूर, और जो कराची की हकूक़ या कराची पर जो कब्ज़े के मामलात हैं इसको फोकस किया गया है। पूरे शहर में तकरीबन, मैं मेरा पोश इलाके में भी जाना हुआ, वहाँ पर भी दीवारों के ऊपर जो वॉल चॉकिंग है वो मुझे नज़र आई है। मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि इस चॉकिंग के पीछे एक जद्दोजहद जो कि मैंने बताया था कि शुरू होगी, एक रेजिस्टेंस, एक मज़ाहमत जो शुरू होगी। शायद अब उसका वक्त आ गया है लेकिन वो मज़ाहमत अब लग ही रहा है। अदालती महाज पर भी नज़र आएगी और इस सियासी महाज पर भी नज़र आएगी, जलसे जुलूसों में भी नज़र आएगी। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसकी जानिब सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने भी कल इस जानिब इशारा किया है कि वो ये देख रहे हैं कि कराची और जो शहरी सिंध है इसमें फसादात रूनमा हो सकते हैं। अच्छा, ये फसादात का ताल्लुक़ किससे होगा? तो डेफिनेटली ये कहने में कोई आर नहीं है। जो रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं और जो हक़ाइक़ भी सामने आ रही हैं वो यही हैं कि जो उर्दू स्पीकिंग तबका है या वो कारकुनान या वो लोग जो MQM के वोटर्स रहे, MQM से मुखलिस रहे, या वो लोग जो कि सरकारी नौकरियों से महरूम हैं और बेरोज़गार तबका है, और वो दूसरा तबका जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन लोगों को इस बात पर उकसा रही है, जिस बात पर उनको एंगेज कर रही है कि कराची को पॉजिटिव उसको फ़तह करने के बजाय जो नेगेटिव तरीके से फ़तह करने का अमल शुरू है, उसकी वजह से महाजिर और सिंधी कॉन्फ्लिक्ट जो खड़ा हो चुका है। और जो महाजिर एक ना उसको मालूम है ना जो सिंधी मासूम शहरी है उसको मालूम है, लेकिन उन दोनों को
एक प्लानिंग के तहत धकेला जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ। शहरी इलाके हों या पूरा सिंध हो, वहाँ पर ये माहौल गर्म किया जा रहा है। इसकी बेनिफिशरी कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, इसका बेनिफिशरी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी इस वक्त ख़त्म हो गई है सिवाय सिंध के अंदर। अब सिंध के अंदर जो उनकी 12 साल की कारकर्दगी है, तो डेफिनेटली वो कारकर्दगी अब लोगों को बताने के लिए नहीं है कि जी उन्होंने 12 साल में क्या किया है। अब वो सिंध के अंदर जो शहरी हैं, जो बाशऊर हैं, नौजवान तबका है, वो भी सवाल करता है कि 12 साल से सिंध में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। वही रोड हैं, वही अस्पताल हैं, वही सड़कें हैं, वही बेरोज़गारी है, वहाँ पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब अच्छा, अब इसको इंगेज कैसे किया जा सकता है? तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी अगर इंगेज कर सकती है तो वो कौम परस्ती और जो नस्ल परस्ती हो सकती है, उसकी बुनियाद पर अपना जो वोट बैंक है, जो अब नौजवान नस्ल से कटता हुआ दिखाई दिया पीपल्स पार्टी को, अब पीपल्स पार्टी ने वो कवर किया है। वो कौम परस्त जमातें जो कभी भी नारे ज़रूर लगाती रहीं सिंधु देश के, सिंध की अलहदगी के, लेकिन जो सिंध के जो मजमूई तौर पर पब्लिक है, अवाम है, शहरी हैं, उन्होंने मजमूई तौर पर कभी भी उनको सपोर्ट नहीं किया। बल्कि जो इनलाइटेड मॉडरेट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत थी कौमी धारे की, हमेशा से पूरी सिंध की जो नेशन है उन्होंने पीपल्स पार्टी ही को सपोर्ट किया है। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी अब कारकर्दगी नहीं रही, तो इस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के पास सिवाय उस नारे पर जाने के अब कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए कि जब कौम परस्ती का नारा लगता है, नस्ल परस्ती का नारा लगता है, तो फिर इंसान हर नौइयत का मेरिट भूल जाता है। हर एक जायज़ और नाजायज़, हकीकत, सच और झूठ भूल जाता है, और सिर्फ कौमियत की जो लहर होती है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर अंधाधुंध होकर वो उसमें बह जाता है, और उसके नतीजे के अंदर फिर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो ये नारे लगा रही होती है उसको सपोर्ट मिलती है, और कारकर्दगी भले से ख़राब रहे उसकी बुनियाद पर भी वो बार बार जीतते हैं। और यही काम MQM कराची में करती आई। एक तवील अरसे तक उनकी कारकर्दगी सिफर रही, लेकिन जो कराची के शहरी हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उन्होंने MQM ही को बार बार इसलिए मुंतखब किया क्योंकि उनके पास वो ये समझते रहे एक तवील अरसे तक कि दूसरा ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है। अब यही काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। अच्छा, ये बात सब जानते हैं कि कराची को फतह किया जा सकता था। कराची के जो शहरी हैं, अगर पीपल्स पार्टी चाहती तो मस्बत तरीके से उनके दिलों को फतह कर सकती थी। लेकिन जो तवील अरसे से जो ज़ाहिर है कि इंटीरियर के अंदर जिसने काम नहीं कराया, और इंटीरियर की बदहाली है, तो कराची शहर जहां उसका वोट नहीं है तो वहां पर उनको काम कराने की क्या ज़रूरत है? बहुत अहम जो नुक्ता है, सब इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। तो हकीकत यह है। अच्छा, अब इसमें नुकसान किसका होना है? तो मेरा ख्याल है इसमें नुकसान आम शहरियों का होना है, मासूम लोगों का होगा, वो चाहे इस तरफ के हों या चाहे उस तरफ के हों। तो मेरा इस व्लॉग के ज़रिए भी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस सिचुएशन को जाने, हक़ाइक़ को जाने। अगर मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में कोई क्लैश की तरफ जाते हैं, तो बतौर एक आम शहरी और बाइज़्ज़त शहरी और एक पुरअमन शहरी हमें इन तमाम तर मामलात से बिल्कुल अलग रहना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, और लोगों को ताकीद करनी चाहिए कि इस किस्म के जो मामलात होंगे उसमें किसी भी किस्म के किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता सियासी महाज पर फ़ाइट करना, तालीमी महाज पर फ़ाइट करना, ये आपका राइट है और यही दुरुस्त तरीका है। अपनी कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो से मुतालिक, इस वीडियो में इंफॉर्मेशन से मुतालिक, मेरा नुक्ता नज़र से मुतालिक हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी तस्दीक कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के ज़रिए। मेरे व्लॉग्स अगर आपको पसंद आ रहे हो तो मालूमात के लिए शेयर कर दीजिएगा, आगाही के लिए शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।